जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्नि पुराण अध्याय 53 लिंग आदि के लक्षण का वर्णन है। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, कमलोभ्यव, अब मैं लिंग आदि का लक्षण बताता हूँ, सुनो। लंबाई के आधे में 8 से भाग देकर 8 भागों में से 3 भाग का त्याग दे और शेष 5 भागों से चौकोर विषकंभ का निर्माण कराएं। फिर लंबाई के 6 भाग करके उन सबको 1, 2 या 3 के क्रम से अलग अलग रखें। इनमें पहला भाग ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा शिव का है। उन भागों में यह वर्धमान भाग कहा जाता है। चौकोर मंडल में कोण सूत्र के आधे माप को लेकर उसे सभी कोणों में चिह्नित करें। ऐसा करने से 8 कोणों का वैष्णव भाग सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। तदंतर उसे 16 कोण और फिर 32 कोणों में युक्त करें। तत्पश्चात 64 कोणों से युक्त करके वहाँ गोल रेखा बनावें। तदंतर श्रेष्ठ आचार्य लिंग के शिरोभाग का कर्तन करें। इसके बाद लिंग के विस्तार को 8 भागों में विभाजित करें। फिर उनमें से एक भाग के चौथे अंश को छोड़ देने पर चक्राकार सिर का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 भागों में सामान्य हो। वह समभाग वाला लिंग संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। देव पूजित लिंग में लंबाई के चौथे भाग से विषकंभ बनता है। अब तुम सभी लिंगों के लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष 16 अंगुल वाले लिंग के मध्यवर्ती सूत्र को, जो ब्रह्मा और रुद्र भाग के निकट है, लेकर उसे 6 भागों में विभाजित करें। वयमन सूत्रों द्वारा निश्चित जो वह माप है उसे अंतर कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती लिंग है उसे 8 जो बड़ा बनाना चाहिए। शेष लिंगों को एक एक जो छोटा कर देना चाहिए। उपयुक्त लिंग के निचले भाग को 3 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के एक भाग को छोड़ दें। शेष 2 भागों को 8 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के 3 भागों को त्याग दें। 5वें भाग के ऊपर से घूमती हुई एक लंबी रेखा बनावें और एक भाग को छोड़कर बीच में उन 2 रेखाओं का संगम करावें। यह लिंगों का साधारण लक्षण बताया गया है। अब पिंडिका का सर्वसाधारण लक्षण बताता हूँ, मुझसे सुनो। ब्रह्म भाग में प्रवेश तथा लिंग की ऊंचाई जानकर विद्वान पुरुष ब्रह्मशिला की स्थापना करें और उन शिला के ऊपर ही उत्तम रीति से कर्म का संपादन करें। पिंडिका की ऊंचाई को जानकर उसका विभाजन करें। 2 भाग की ऊंचाई को पीठ समझें। चौड़ाई में वह लिंग के समान ही हो। पीठ के मध्य भाग में खात गड्ढा करके उसे 3 भागों में विभाजित करें। अपने मान के आधे त्रिभाग से बहुल्य की कल्पना करें। बहुल्य के तृतीय भाग में से मेखला बनावें और मेखला के ही तुल्य खात गड्ढा तैयार करें। उसे क्रमशः निम्न नीचे झुका हुआ रखें। मेखला के 16वें अंश से खात निर्माण करें और उसी के माप के अनुसार उस पीठ की ऊंचाई, जिसे विकारंग कहते हैं, करावें। प्रस्तर का एक भाग भूमि में प्रविष्ट हो। एक भाग से पिंडिका बने। 3 भागों से कंठ का निर्माण कराया जाए और एक भाग से पट्टिका बनाई जाए। भाग से ऊपर का पट्ट बने। एक भाग से शेष पट्टिका तैयार कराई जाए। कंठ पर्यंत एक एक भाग प्रविष्ट हो। तत्पश्चात पुनः एक भाग से निर्गम जल निकलने का मार्ग बनाया जाए। ये शेष पट्टिका तक रहे। प्रणाल नाली के तृतीय भाग से निर्गम बनाना चाहिए। तृतीय भाग के मूल में उंगली के अग्रभाग के बराबर विस्तृत खाद बनावे, जो तृतीय भाग से आधे विस्तार का हो। ये खाद उत्तर की ओर जाए। यह पिंडिका सहित साधारण लिंग का
वर्णन किया गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में लिंग आदि के लक्षण का वर्णन नामक 53वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।